कुलदेव। कुलदेव से होती है हमारे घर में हर सुख समृद्धि। कुलदेव से बढ़ता है अपना वंश। अब कुलदेव के बारे में आप सभी बड़े जानने के इच्छुक रहते हैं। जब भी हम कहते हैं कि अपनी कुलदेव की अर्जी लगाओ, यहां से आपके घर में सब कुछ ठीक होने लग जाएगा, अपना कुल में वृद्धि होगी, वंश आगे चलेगा, सुख समृद्धि बनी रहेगी। तब आप वहां आकर के रुक जाते हैं, सुन तो लेते हैं, लेकिन आप वहीं पे ठहर जाते हैं, क्योंकि आप जानते ही नहीं कि कुलदेव हैं कौन। अब दोस्तों, आइए इस गुत्थी को आज हम सुलझा ही देते हैं, ताकि बार बार में आपका यह प्रश्न कहीं पे कभी रहेगा ही नहीं। अब हम अपने विषय पर आए, इससे पहले अल्टीमेट ज्ञान में जुड़ने वाले सभी हमारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और जय माता दी लिखने वाले, अब उनका तो कहना ही क्या, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। जुड़े हैं दोस्तों। अब दोस्तों, हम कभी भी किसी की भी पूजा करते हैं, अब हमारे बेटे देखते हैं उनको, फिर बेटों ने भी वही पूजा शुरू कर दी, फिर उनके बेटे उसी को देखते हैं, तो उन्होंने भी उसी की पूजा शुरू कर दी, तो एक परिपाटी पड़ जाती है, बनती चली जाती है। अब शादी हो, चाहे बच्चा होता हो, तो शादी के समय पे कुलदेव को अपनी ढोक लगती है। बच्चा हो तो बच्चे के बाल उतरते हैं, बच्चे के को भी साथ ले जा करके, और अपना पति और पत्नी जाते हैं, वहां पर अपनी ढोक लगाते हैं। उनकी मान्यता की जाती है। ढोक लगाना, प्रणाम करना, दर्शन करना एक ही बात है कि यानी जब जाते हैं कि मेरी शादी हो गई है, वहां पे जाऊंगा तो सबसे पहले वहां से आशीर्वाद लेते हैं। बच्चा हो गया तो फिर आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, अब आपको नहीं पता, क्योंकि आपकी भी ऐसी कभी गए नहीं, ना तो शादी के बाद, ना अपने बच्चों के बाद। जो जाते रहते हैं वहां पर उनके पिता, दादा, परदादा, तो वहां से तो उनको पता चल जाता है। अब जब गए ही नहीं कोई भी, और अब हम बात करें कुलदेव की, तो फिर बात अटक जाती है दोस्तों। फिर आप पूछते हैं जी हमारा कुलदेव कौन है, आप बताइए। हम क्या, फिर कोई भी नहीं बता सकता। बस इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए जिनको पता है वे तो अपने पिता से, दादा से, परदादा से, या अपने जो पास के जो भाईचारे में, ब्लड रिलेशन में जो भी जाते रहे हैं, उनके दादा हो, परदादा हो, घर में कोई भी मुखिया हो, उनसे पूछ लें। सबके अपने जो नाते रिश्ते ब्लड के हैं, सबका एक ही होता है। ये प्रश्न भी मेरे पास बार बार में आ रहा था जी, क्या इष्ट देव सबका अलग अलग होता है? हाँ दोस्तों, इष्ट देव तो सबका अलग अलग होता है, पर ये कुल देव पूरे परिवार का और हमारे पूरा जो हमारे ब्लड से जुड़ा हुआ है, जो हमारा सब जाते रहते हैं, वो सबका एक ही होता है। अब आपको नहीं पता किसी को भी, तो कोई बात नहीं, तो कार्य रुकेगा थोड़ी ना। कार्य किसी का रुकता है क्या? अब आप, हमने वीडियो में जैसे बताया कि आप कुलदेव को कैसे जाने, अब कुलदेव को जाने नहीं पाए, कोई बात नहीं, तो यहां पे रुकिए नहीं। आप अपने अब आज से ही अपना कुलदेव और कुलदेवी बना लीजिए। अब बनाने की विधि है वो मैं आपको बता देता हूं, तो आपके बेटों में, आपके पोतों में फिर वो परिपाटी चलती रहेगी, और आपके सामने तो वो चलती ही रहेगी। कुलदेव और कुलदेवी को 6 महीने में एक बार चले जाना चाहिए दोस्तों दर्शन के लिए, ये बहुत जरूरी है।
साल में 2 बार ठीक है। अब आपको कुलदेव बनाना है, कुलदेवी बना तो आप अपने आसपास का कोई भी स्थान देख लें जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जिसमें आपका विश्वास हो। अब कोई देव का स्थान है, उस देव को आप कुलदेव बनाना चाहते हैं। मान लिया जाए कोई भैरव का स्थान है पास में, आप भैरव को कुलदेव बनाना चाहते हैं। भैरव पर आप वहां की जो मान्यता है कि वहां पर तेल चढ़ता है, अगरबत्ती जलाई जाती है, धूप बत्ती जलाई जाती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो सब तो वहां पर जाने पर करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो विशेष कार्य आपने करना है कुलदेव बनाने के लिए, किसी भी देव को कुलदेव बनाओ, एक नारियल सूखा वाला, दाढ़ी वाला जो बजता है, खटखट बजा करके देख लें, उस पर लाल धागा लगा दें, उसके ऊपर आप कुछ भी अपनी दक्षिणा लगा दें दोस्तों। बस इतना सा काम है, हाथ में लेकर के उनके स्थान पर पहुंच गए, हाथ में ले लेना और लेकर के, हे परमपिता परमेश्वर, मैं और मेरा परिवार, जब कुलदेव बनाए तो परिवार में जितने सदस्य हों तब सब साथ चले जाएं। वहीं से आपकी परिपाटी शुरू होगी दोस्तों। हाँ, कोई 1 या 2 सदस्य नहीं है, बाहर हैं कहीं पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वहां पर जो मौजूद हैं घर पे, वो सब साथ जाएं। मैं और मेरा परिवार, हे परमपिता परमेश्वर, मैं, अपना नाम बोल दें, अपना गोत्र बोल दें, गोत्र नहीं पता हो अपना पिताजी का नाम बोल दें। मैं और मेरा परिवार, हम नहीं जानते हमारा कुलदेव कौन है, तो आज से हम अपने बाबा भैरव को ही अपना कुलदेव बना रहे हैं और हम इनकी मान्यता समय समय पर करते रहेंगे। इसमें आप हमारा साथ दें, हमारी सहायता करें, हमें सफलता प्रदान करें। तो दोस्तों, इतना बोल करके नारियल को, दक्षिणा को उनके चरणों में चढ़ा देना दोस्तों। और जो वहां पर प्रथा के अनुसार चढ़ता है, वो तो फिर आप पूजा की मान्यता वहां पे कर ही कर देना। समझ लेना कि आज से ही आपका वो कुलदेव नियुक्त हो गया है। पर जब आप चढ़ाएं तो अपने जो वहां पर सदस्य हैं परिवार के, सबके हाथ लगवा लें दोस्तों। हो गया। इसी प्रकार कुलदेवी का है, आप अपनी कुलदेवी बना लें दोस्तों। जरूरी है कुलदेवी बनाएं, कुलदेवी बनाएं। अब कुलदेवी के यहाँ पर जाते हैं, तब वहाँ पर आपने यहाँ पे सूखा बजने वाला नारियल ले गए थे, तो वहाँ पर अपना पानी वाला नारियल हो, तो दाढ़ी वाला ही, उसमें पानी हो, उसके साथ में अपना एक जय माता दी लिखा हो या पटिया हो लाल रंग का, कोई भी लगा दें उसके ऊपर चुन्नी के रूप में, उस पे वही दक्षिणा रख दें। तो साथ में अपना फूलों का हार जरूर लेकर के जाएं। बस दोस्तों, हाथ में लेकर के इसी प्रकार से, हे परमपिता परमेश्वर, मैं और मेरा परिवार, आज से हम नहीं जानते पहले हमारा कुलदेवी कौन थी, आज से हम अपनी कुलदेवी को जो भी हो नाम ले दें। माँ दुर्गा हैं तो, अब माँ शीतला हैं तो, अब जो भी आप, जिसको भी आपके मन में आए, जिसको आपकी अच्छा मन लगे, जिस देवी में, उसी को बना लें। जो पास में भी हो तो आप जाते भी रहेंगे दोस्तों। ऐसा करने के बाद सबके हाथ लगवा लें और नारियल को चरणों में चढ़ाने, और हार को यदि आपके साथ में कोई स्त्री है तो अपनी स्त्री उनके गले में पहना दें, और आप हैं तो आप पुजारी को हार को दे दें या उनके हाथ में पहना दें। आप सीधे गले में उनके नहीं पहनाना। अब आज से आपके कुलदेव भी नियुक्त हो गए, कुलदेवी भी नियुक्त हो गई, तो ये परिपाटी अब बढ़ती चली जाएगी। आपके बेटों में, आपके पोतों में, उनके बेटों में, उनके बेटों में। अब ये किसी को भी फिर पूछने की आवश्यकता ही नहीं होगी कि हमारे कुलदेव या कुलदेवी कौन है, और आप भी इसमें बार बार में भ्रमित ना होंगे। आपके पास ये एक कठिन प्रश्न बना हुआ है
कि हमें पता ही नहीं कुलदेव कुलदेवी कौन है, तो हम क्या करें दोस्तों। ऐसा बनाने के बाद आप जब अपनी अर्जी लगाने लगेंगे, आपकी अर्जी भी मंजूर होने लग जाएगी। 2-4 बार में ही आप देखेंगे आपके कार्य सफल होने लग जाएंगे। दोस्तों ऐसा करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें, हो सकता है किसी के ये बहुत काम आ जाए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी।